हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जी के कर रहे थे, जिसमें हम कर रहे थे हरियाणा राज्य की भौगोलिक संरचना। तो हमने एक पार्टीशन पहले कर लिया था कि भी हरियाणा को कैसे 5 भागों में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू हमारी हरियाणा गवर्नमेंट। फिर आज हम नेक्स्ट करेंगे कि हरियाणा राज्य की भौगोलिक संरचना में आपके एक डॉक्टर जसबीर सिंह होते हैं। उन्होंने 1973 में अपनी एक बुक लिखी और ये बुक HSSC बहुत बार पूछ चुका है, इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको आप टिक ही कर लेना। ठीक है, उनकी बुक का नाम क्या था? एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इस बुक में हरियाणा को इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार HSSC इनकी बुक का नाम पूछ चुका है और ये पूछ चुका है कि इन्होंने कितने भागों में हरियाणा को डिवाइड करके दिखाया है। तो इन्होंने 8 भागों में दिखाया। कौन कौन सा? एक तो आपका शिवालिक, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू का टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला मैदान, तरंगित बालू मैदान और अनकाई दलदल। देखिए, जो इन्होंने ये पार्टीशन किया है, ये कहाँ से किया है? ये देखो, ये आपका पोर्शन क्या है? ये शिवालिक का पोर्शन है। ठीक है, शिवालिक के जस्ट जो उसके आसपास नदियां आती हैं और फिर उससे जो एरिया बनता है वो आपका क्या है? गिरिपादीय मैदान है। वो आपका क्या है? यहाँ पे ये गिरिपादीय मैदान हो गया। ठीक है, फिर उससे आगे आते हैं तो ये वाला जो एरिया आता है ये हमारा जलोढ़ एरिया आ जाता है भाई। फिर आपके बाढ़ के मैदान आ जाते हैं। यहाँ आपका सिरसा है, यहाँ आपका अनकाई दलदल आ गया, तरंगित बालू मैदान, और ये आपका जो गुड़गांवा का एरिया और ये वाला एरिया है ये आ जाता है। और अरावली का पथरीला मैदान जो आपके सिरसा राजस्थान, मतलब जो राजस्थान की बाउंड्री से मिलता है, वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, ये चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं शिवालिक मैदान से। शिवालिक मैदान, शिवालिक की पहाड़ियों कौन सी हैं? देखो, हमारी जैसे हिमालय है, ट्रांस हिमालय हो गया, फिर आपका भाई मध्य हिमालय आ गया, ये शिवालिक आ गया। ये जो शिवालिक है इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय। क्या बोलते हैं हम इसको? बाह्य हिमालय बोलते हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ये आपका हरियाणा है। कहाँ पर है ये? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन सी डायरेक्शन होगी? ये उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कौन कौन सा एरिया आता है इसमें? आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर का उत्तर पूर्वी भाग, यमुनानगर का उत्तर पूर्वी भाग, और पंचकुला, अंबाला, यानी कि 3 PYQ करते हो, PYA से याद कर लो इसको। इसको हम किससे याद करते हैं? PYA, PYQ करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैसे ही हम इसको किससे याद कर लेंगे? PYA। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.67% भाग कैसा है? शिवालिक पहाड़ियों का है। ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये अच्छे से डिटेल में किया था, इसका पार्टीशन करके। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तक है। कितनी है भाई? 900 से 1200 मीटर तक है। देखो भाई, जो आपका शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणियों का निर्माण करती हैं। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर है। ठीक है, और ये क्या है? जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये क्या है? ये देखो, ये जो शिवालिक की हमारी ये बाह्य परत है, यानी कि सबसे बाहर वाला शिवालिक है, ये ना हिमालय की नवीनतम श्रेणियाँ, नवीनतम रचना बोल देते हैं। यानी कि जो नई नई पहाड़ियाँ बन रही हैं, नवीनतम रचना होती जा रही है, हिमालय का विस्तार बढ़ता जा रहा है, उस चीज़ को हम ये शिवालिक की पहाड़ियाँ बोल देते हैं। ठीक है, ये हिमालय पर्वत क्रम की नवीनतम रचना है। इसका जो निर्माण है, जो आपका बाह्य हिमालय है, इसको एक बार इरेज कर दूं मैं। जो आपका ये बाह्य हिमालय है, ये मान लो ये वाला शिवालिक की श्रेणी, इसका निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? पोस्ट प्लीओशियन एज में। कब हुआ था भाई? पोस्ट प्लीओशियन एज में इसका स्टार्ट हुआ था, यानी कि उत्तर अभिनूतन काल में। कब हुआ था? इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तर अभिनूतन काल में हिमालय का जो तृतीय और अंतिम
उत्थान था ना, यानी कि जो लास्ट और थर्ड उसका पार्टीशन बन रहा था वो था, देखो ट्रांस हिमालय तो ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद 3 श्रेणी बनी थी, 3 श्रेणियों में जैसे आपकी कंचनजंगा और ये सब आ गई हैं, ठीक है। जो शिवालिक का निर्माण है ये हिमालय के दक्षिण में शंकरी खाई के तल द्वारा नदियों द्वारा निक्षेपण के फलस्वरूप जब वो ऊपर उठी उस कारण बना है भाई। थोड़ा समझा दूं आपको मैं शिवालिक के बारे में, चलो मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा शिवालिक के बारे में। देखो भाई हमारी है ना जो शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी है, इसको है ना हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इसको? हम 2 भागों में बांटते हैं। किस किस में? एक तो आपकी उच्च शिवालिक श्रेणी और एक आपकी निम्न शिवालिक, ठीक है। जो ये उच्च शिवालिक है ना, इसकी जो हाइट है वो 600 मीटर से हाई है। कितनी है? 600 मीटर से हाई। और जो निम्न है ना ये 400 से 600 मीटर के बीच में ही रह जाती हैं, ठीक है। और जो ये शिवालिक श्रेणी है ये कैसे हुई भाई? क्या रीज़न था? जैसे आपकी किस चीज़ से बनी है ये? रेत, चिक्का, बजरी, ठीक है, उनसे इसका निर्माण हुआ है। जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से आपकी कौन कौन सी रिवर आती हैं? जो ये शिवालिक रेंज है यहाँ से आपकी एक तो घग्गर, ठीक है भाई, एक आपकी मारकंडा। मारकंडा किसकी सहायक नदी है? सरस्वती की। टांगरी, ये याद करते चलो, सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। टांगरी और सरस्वती। और कौन सी है? टांगरी और सरस्वती। ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? आपकी हरियाणा से निकलती हैं। और है ना ढाल की तीव्रता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दन होता है, ठीक है। अपर्दन ज़्यादा होगा, पानी आएगा। तो देखो इन पहाड़ियों से घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती नदियां निकलती हैं। हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी भाई? मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स, जिसकी हाइट कितनी है? 1514। HSSC कितनी मानता है? HSSC मानता है भाई 1514 मीटर। लेकिन इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है? एक्चुअल हाइट कितनी है इसकी? 1467 मीटर। कितनी है? 1467 मीटर। मोरनी पहाड़ियों में स्थित करोह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? करोह। करोह चोटी सबसे ऊंची चोटी है मोरनी हिल्स की। इसकी समुंदर से ऊंचाई लगभग कितनी है? 1514। ये किसके? अकॉर्डिंग टू HSSC। लेकिन हमारे एक्चुअल जो इसकी वास्तविक ऊंचाई है, वास्तविक ऊंचाई कितनी है? 1467 मीटर। कितनी है भाई? 1467 मीटर। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी। हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ, किस एरिया में होती है? शिवालिक एरिया में होती है। और जब ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर आपको कैसे वन देखने को मिलेंगे भाई? जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ आपको देखने को मिलते हैं? कौन कौन से पेड़ मिलते हैं भाई? एक तो आपको साल का मिलता है, चीड़, साल, चीड़, देवदार और खैर। और कौन सा भाई? खैर। ये पेड़ कहाँ पर मिलते हैं आपको? सदाबहार वन में देखने को मिलते हैं जो शिवालिक एरिया में है। फिर देखो भाई हरियाणा में सबसे पहले आरोग्य मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत 2017 में कहाँ से हुई? मोरनी में। कहाँ पर हुई? मोरनी एरिया में। जो ये मोरनी है ना, ये वहाँ की एक रानी थी। रानी के नाम पे ये मोरनी जगह का नाम रखा गया। वैसे ये पंचकुला में एक चूरू गांव है, वहाँ पे उस गांव में ये फैली हुई है मोरनी हिल्स। पर इसका मोरनी नाम इसलिए रखा गया एक रानी के नाम पर। एक रानी थी मोरनी नाम की, उसके नाम पर मोरनी हिल्स रखा गया था, ठीक है भाई। जो ये मोरनी है इसमें ना एक एडवेंचर स्पोर्ट्स हब था जिसका नाम क्या था? जो कहाँ था? टिक्कर ताल में। कहाँ था? टिक्कर ताल में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स हब है जिसका नाम किसके नाम पर?
पढ़ा है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं, इनका तो आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, इनका इंट्रोडक्शन। तो फिर देखिए, घग्गर नदी टिपरा श्रेणियाँ और मोरनी पहाड़ियों के बीच सीमा बनाती है। जो टिपरा श्रेणी है, ये मोरनी, देखो ये मान लो आपकी घग्गर नदी है, यहाँ बना देती हूँ, ये घग्गर नदी है, ये क्या है आपकी घग्गर नदी है, यहाँ पे टिपरा श्रेणी है और यहाँ पे आपकी मोरनी हिल्स है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख लेना कि घग्गर नदी टिपरा श्रेणी और मोरनी पहाड़ियों के बीच सीमा बनाती है। और टिपरा श्रेणी कहाँ पर है? घग्गर नदी के नॉर्थ में है। कहाँ पर है? इसको ढंग से बना देती हूँ, चलो मैं, ये मान लो घग्गर है, ठीक है, यहाँ पे जी लिख देती हूँ, ये घग्गर है। ये तो आपकी टिपरा श्रेणी है, ठीक है, ठीक है ना। टिपरा श्रेणी कहाँ पर है? घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। और जो ये टिपरा श्रेणी है और मोरनी हिल्स के बीच में सीमा कौन बनाती है? घग्गर नदी बनाती है। और यहाँ पे क्या है आपकी? मोरनी हिल्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। ऊपर क्या है? टिपरा श्रेणी है, दक्षिण में क्या है? मोरनी हिल्स हैं। फिर देखिए आपका सेकंड कौन सा है? गिरिपाद मैदान। जो ये आपका गिरिपाद ये मैदान, या गिरिपाद नहीं, पाद मैदान, जो गिरिपाद मैदान है, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? भाबर प्रदेश भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश। किसको बोलते हैं हम? गिरिपाद मैदान को बोलते हैं। ये देखो भाई, जो आपकी शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में आप आओगे और हरियाणा के उत्तर पूर्व में आपको गिरिपाद मैदान मिलेगा। देखो जैसे ये आपका है, मान लो हरियाणा है, यहाँ पे आपकी क्या है? शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज के तो दक्षिण पार्ट, शिवालिक का तो दक्षिण पार्ट हो गया। और हरियाणा का कौन सा पार्ट हो गया? ये हरियाणा का उत्तर पूर्वी भाग हो गया। यहाँ पे जो आपका गिरिपाद मैदान है, ये यमुना नदी से घग्गर नदी तक फैला है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? यमुना नदी से घग्गर नदी तक। क्योंकि आप एक चीज़ देखना अभी, आपकी जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर यहाँ आपके जो हथनी कुंड बैराज है, यहाँ से प्रवेश करती करती ऐसे इस बाउंड्री पे चलती है। और घग्गर कहाँ से चलती है? घग्गर ऐसे चलती है। ठीक है, तो इसके बीच का मैदान क्या हो गया? ये आपका गिरिपादीय मैदान हो गया। ठीक है, इसके बीच का मैदान क्या हो गया? गिरिपादीय मैदान हो गया। समझ में आ गया भाई? समझ में तो आ ही गया होगा। शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण भाग में तथा हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक फैला है। कहाँ कहाँ है भाई हरियाणा में? ये आपका वही PYA पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये फैला हुआ है। ठीक है, इस मैदान की सामान्यत ऊंचाई कितनी है? 300 से 375 मीटर है। जो आपका ये मैदान है, जो आपका शिवालिक पहाड़ियाँ तथा हरियाणा के जो मैदानी भाग के बीच में ये क्या बनाता है? एक ट्रांजिशनल जोन बनाता है, जिसको हम एक संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, बना रहा है ना, यहाँ पे एक जोन सा बना रहा है। इस जोन को हम क्या बोलते हैं? इस जोन को बोलते हैं हम ट्रांजिशनल जोन। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में ट्रांजिशनल जोन यानी कि संक्रमण क्षेत्र कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? शिवालिक पहाड़ियों के और आपकी जो शिवालिक पहाड़ियाँ और जो उत्तर पूर्वी भाग है आपका हरियाणा का जो मैदानी भाग है, इसके बीच में कौन सा एरिया आता है भाई? ट्रांजिशनल जोन आता है। और जो फिर आपका ये है जो गिरिपाद मैदान है, ये ना नारायणगढ़ और अंबाला में ना, इसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? घर। क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा में? घर। क्या बोला जाता है भाई स्थानीय भाषा में? घर। घर याद रख लेना, घर। घर मीन्स आपका
होम नहीं, घर 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 बोला जाता है स्थानीय भाषा में। और जगाधरी में इसको क्या बोला जाता है? कंघी। क्या बोला जाता है भाई? कंघी। कंघी कह लो। कंघी देखी है ना? कंघी कैसी होती है? ऐसी होती है ना? ठीक है, क्या बोला जाता है? कंघी। ठीक है भाई, जगाधरी में इसको कंघी कहा जाता है। और शिवालिक पहाड़ियों से आने वाले बरसाती नदियों और नालों से जो गड्ढे बनते हैं, देखो जो ये गड्ढे बन रहे हैं ना, ये वाले गड्ढे, कौन से गड्ढे? ये वाले गड्ढे, ये वाले गड्ढे। इन गड्ढों को क्या बोला जाता है? चो। क्या बोला जाता है भाई? चो। क्या बोला जाता है? चो। इस चीज को याद रखना। क्या बोला जाता है भाई पहाड़ी भाषा में? इनको चो। ठीक है, क्या बोला जाता है? चो। फिर देखो भाई, घग्गर और मारकंडा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? घग्गर और मारकंडा। घग्गर और मारकंडा। और है ना, जब शिवालिक पहाड़ियों को पार करके प्रवाहित होने वाली ये जो दोनों नदियां हैं ना, या जो भी इनकी अन्य नदियां हैं, जो इनकी सहायक नदियां हैं, ये अपने साथ क्या लेके आती हैं भाई? रेत लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, बजरी, कंकड़, पत्थर बहा कर लाती है, जिनके निक्षेपण से गिरिपाद मैदान का जो दक्षिण भाग है ना, वहां पर क्या बनता है? वहां पर है ना जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में एलुवियल फैंस, जलोढ़ पंखों को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो हम क्या कह देंगे? गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। ठीक है, ये जो एरिया है ना गिरिपाद वाला, जो ये आपका जलोढ़ पंख बनाते हैं, ये ना फर्टाइल नहीं होता। ठीक है, फर्टाइल का मतलब अनउपजाऊ होता है ये एरिया। और जो इसका ढाल है, लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था आपको कि इसका ढाल ऐसे चलता है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर इसका ढाल चलता है। ठीक है भाई, हरियाणा में जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपर्दन कहाँ होता है? आपके गिरिपादीय मैदान में होता है। कहाँ होता है भाई? गिरिपादीय मैदान में होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? थर्ड कौन सा था भाई? जलोढ़ का मैदान। जो शिवालिक के गिरिपाद मैदान से अरावली तक, देखो ये आपका हरियाणा मान लो, ये आपका शिवालिक हो गया। यहाँ पे आपका क्या था? फिर गिरिपादीय मैदान था। और फिर यहाँ पे आपके ये अरावली हिल्स हैं, यहाँ पे अरावली हिल्स है। इसके जो ये बीच का मैदान है ना, अरावली तक, तथा यमुना रिवर कहाँ से जाती है? यहाँ से। और घग्गर के बीच का मैदान, ये सारा मैदान कैसा है आपका? ये है ना जलोढ़ मैदान है। कैसा मैदान है भाई? जलोढ़ मैदान है। समझ में आ गया? ठीक है, उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे हम बांगर कहते हैं। बांगर और खादर, जलोढ़ मिट्टी की दो किस्म होती हैं। एक होती है बांगर, एक होती है भाई खादर। अब देखो, बांगर और खादर किसको बोला जाता है? थोड़ा समझा दूं मैं आपको। मान लो ये एक पहाड़ी है, ये एक हिल है, यहाँ से एक नदी निकली है। नदी निकली है तो अपने साथ है ना कंकड़ पत्थर लेके आई। कंकड़ पत्थर लेके आ रही है तो यहाँ पे एक गड्ढा बन गया। गड्ढा बन गया, इस गड्ढे में ये जमा होती जा रही है, जमा होती जा रही है। जो ये जमा होने के बाद फिर इसके ऊपर से फिर पानी चला गया और ये आगे चलती जा रही है। तो जो ये जमा हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये पुरानी मिट्टी होगी, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? बांगर। ठीक है, क्या बोल देते हैं? बांगर। और जो अब ये नई मिट्टी इसके साथ जा रही है इसके ऊपर से, इसको हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं भाई? इसको हम खादर। क्या बोल देते हैं? खादर। क्या बोल देते हैं? खादर। ठीक है, समझ में आ गया ये भी? चलो इसको मैं क्यों इरेज करूं, देख लेना। दोबारा समझाऊं इस चीज को तो देखो पेज पे ही समझा देती हूँ। देखो मान लो ये एक हिल है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, नदी प्रवाहित हो गई है। ये नदी प्रवाहित होती होती क्या कर रही है? यहाँ पर एक गड्ढा बना रही है। गड्ढे बनते हैं,
ये जो गड्ढे बन रहे हैं इसमें जो आपके कंकड़ पत्थर रेत पत्थर इकट्ठा हो रहे हैं, फिर क्या आएगा, एक टाइम के बाद ये पानी इससे ऊपर फ्लो करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे कोई गड्ढा बनेगा, फिर यहाँ पे ऐसे मिट्टी जमा होती जाएगी, फिर ये ऊपर से रेत कंकड़ पत्थर जा रहे हैं। तो जो ये इकट्ठा हो रहा है ना, इसको तो हम बोलते हैं बांगर। और जो ये नई मिट्टी जा रही है, जो ये नई मिट्टी आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, बांगर। सीधी बात है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं, खादर बोलते हैं। ठीक है भाई। इस क्षेत्र की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर। फीट में आ जाए तो हम कितने कह देंगे, 700 से 900 फीट। ठीक है। जो ये आपका एरिया है, मारकंडा, सरस्वती और चेतांग नदियां यहाँ से बहती है। कौन कौन सी नदियां बहती हैं भाई, मारकंडा, सरस्वती और चेतांग। और ये किस किस एरिया में है, कौन कौन सा एरिया आ गया भाई, जो आपका इसमें आ गया आपका अंबाला, ठीक है, यमुनानगर और आपका कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, ठीक है, आपका जो फतेहाबाद है, फिर आपका सिरसा, गुरुग्राम, ये सब किस में आ जाते हैं, फरीदाबाद भी हो गया भाई। ये सब आपके किस में आ जाते हैं, जलोढ़ मैदान के एरिया आ जाते हैं। जब बता ही दिया कि भाई गिरिपाद के मैदान से लेके आपके अरावली हिल्स तक का सारा एरिया आ जाता है, तो सारे एरिया में सारी डिस्ट्रिक्ट भी आती हैं, तो हो गया। ठीक है। ये मैदान क्या होता है, इस मैदान का जो ढाल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मंद होता है। ठीक है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान बांगर कहलाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान कैसा कहलाता है भाई, खादर कहलाता है। फिर आपके जो डॉक्टर जसबीर थे, उन्होंने फोर्थ कौन सा पार्ट बताया हमें, बाढ़ क्षेत्र। कौन सा बताया भाई, बाढ़ का मैदान या बाढ़ क्षेत्र। जो आपके यमुना नदी और उसकी सहायक नदियां हैं हरियाणा के पूर्वी भाग में, कहाँ पर भाई, हरियाणा के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियां, हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुना नगर से लेकर पलवल जिले तक आपकी यमुना नदी जाती है। बहुत बार बताया है कि ये आपका हरियाणा है, मान लो ये हरियाणा है, तो यहाँ से आपकी यमुना रिवर निकल रही है यमुना नगर में जाके, जो आपका हथनी कुंड है, और ये यहाँ जाके ऐसे यूपी में प्रवेश करती है। तो जो ये एरिया है, ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, आपके यमुना नगर से लेके पलवल तक हो गया। यहाँ पे यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना और उसकी जो सहायक नदियां हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, हरियाणा के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण करते हैं। और जो ये बाढ़ का मैदान है ना, इसको हम एक तरंगित मैदान भी बोल देते हैं। तरंगित क्या हो जाता है, एक तरह से दलदल सी लगा लो। ठीक है, अनकाई नहीं, तरंगित। ठीक है, अनकाई अलग होता है, तरंगित मतलब अनडल्टेड। आपका जो डेल्टा होता है, डेल्टा भी नहीं बनता, थोड़ा सा ना दलदल टाइप सा ही मिल जाता है। ठीक है, जैसे आपकी अंतर्ग्रसित घाटियाँ होती हैं, दलदल होती हैं, इस टाइप का मैदान को हम क्या बोलते हैं, तरंगित मैदान बोलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को हम तरंगित क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंतर्ग्रसित घाटियाँ, मार्ग और दलदल पाई जाती हैं। हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में घग्गर नदी और मारकंडा नदी से बाढ़ का मैदान बनता है। देखो वहाँ पे तो यमुना नदी से बनता है, और आपका जो पंजाब साइड का एरिया है, जो उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पर कौन कौन सी नदी से बनता है, घग्गर नदी और मारकंडा नदी से बाढ़ का मैदान बनता है। और इनको वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई बाढ़ के क्षेत्र को, आपका नैली और बेट। किस नाम से जाना जाता है भाई, नैली और बेट। नैली और बेट से जानते हैं, या नैली और बेट इसको कहा जाता है, इस एरिया को, जो आपका उत्तर पश्चिमी भाग है, पंजाब साइड का एरिया लगा लो,
वहाँ पर जो ये बाढ़ का मैदान बनता है वो घग्गर नदी और मारकंडा नदी से बनता है, जहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, नैली और बेट बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। कौन सा भाई, पांचवा पार्टीशन कौन सा बताया डॉक्टर जसबीर सिंह ने, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। टिब्बे, टिब्बे समझ के क्या आ रहा है कि भाई बालू मिट्टी का मैदान है। बालू मिट्टी का मैदान सबको पता है, जो राजस्थान की सीमा है वहाँ से अपना जो सिरसा एरिया है, सिरसा एरिया का जो साउथ पोर्शन लगा लो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और जो आपकी राजस्थान की सीमा तक सारा एरिया चल रहा है वहाँ तक ये चलता जाता है दक्षिण भाग तक। तो जो आपका जैसे मान लो सिरसा से स्टार्ट हुआ है, हिसार भी आ गया, भिवानी भी आ गया, महेंद्रगढ़ भी आ गया, रेवाड़ी भी आ गया, झज्जर जिला है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। हरियाणा में बालू के टिब्बे युक्त मैदान पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान की सीमा के साथ साथ फैला है। यह क्षेत्र हरियाणा के सिरसा जिले के दक्षिण से शुरू होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर तक फैला हुआ है। टीलों की सामान्यतः ऊंचाई क्या है भाई, देखो जो आपके झज्जर जिलों तक फैला है, हमें ये पता है कि राजस्थान से कौन सी हवाएं आती हैं, कौन सी पवनें आती हैं, शुष्क पवन आती हैं, जो कहाँ से आती हैं, आपके कच्छ की ओर से आती हैं, जो आपके गुजरात में कच्छ एरिया वहाँ से आती हैं। वहाँ से जो ये हवा के साथ बालू में मिट्टी लेके आती है अपने साथ, उसका निक्षेपण करके लाती है, और तो ना ये क्या करती हैं, छोटे छोटे बालू के टिब्बे बना देती हैं। और इन टिब्बों की हाइट कितनी जाती है, 3 से 6 मीटर। लेकिन कहीं कहीं ये टिल्ले बड़े भी बन जाते हैं भाई, वहाँ पे इनकी हाइट कितनी चली जाती है, 15 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर ये टीले आपको देखने को मिलेंगे। और ये टीले हमें सब पता है कि टीले कैसे चलते हैं, जैसे जैसे हवा चलेगी, मान लो ये टीले बन गए, पर जैसे हवा चल पड़ी, हवा चलने के साथ क्या हुआ कि ये मिट्टी अपने साथ लाई और फिर इसने यहाँ इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक टीला बन जाएगा। बालू के जो टीले होते हैं वो आगे खिसकते रहते हैं, ठीक है, आगे की दिशा में ये खिसकते रहते हैं। और जो इनके ये बीच में ये जगह मिलती है ना, बालू के टीलों के बीच में, ये मान लो आपके टीले हैं, जो ये जगह है, ये वाली जगह, ये वाली जो जगह है, इस जगह को क्या बोला जाता है भाई, ताल। क्या बोला जाता है, ताल। क्या बोलते हैं हम इसको, ताल्स, ठीक है। और है ना, फिर देखो भाई बारिश आ रही है तो इसमें बारिश का पानी भी भर रहा है। जो ये बारिश का पानी भर रहा है, बारिश के पानी भरने से यहाँ पे क्या बन जाती हैं, बावड़ी। बावड़ी नाम सुना है ना, बावड़ी, राजस्थान में आज के दिन भी है। इनको बावड़ी बोल देते हैं, या इनको हम ठूंठ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ठूंठ। क्या बोलते हैं भाई, ठूंठ, ठीक है। टीलों की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है, 3 से 6 मीटर है, कहीं कहीं 15 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। इन टीलों के मध्य स्थित जगह को हम क्या बोलते हैं, ताल, ठीक है। बारिश के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है, जिससे अस्थायी छछली झीलें बन जाती हैं। कैसी झीलें बन जाती हैं भाई, अस्थायी छछली झीलें बन जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ठूंठ या बावड़ी। क्या बोलते हैं भाई, ठूंठ या बावड़ी। अब देखो भाई, बालू के टीले हैं तो ऑब्वियस बात है जो वहाँ का एरिया होगा वो अनफर्टाइल होगा, फर्टिलिटी तो वहाँ होगी नहीं, अनुपजाऊ होगा, जिससे वो जो एरिया है भाई, अब क्या कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट वहाँ बनाते हैं लोग, ठीक है। अभी वहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाई गई है, पर क्या हो रहा है कि जिससे जो बालू, जो डेजर्ट एरिया बढ़ता जा रहा है ना, जो ये पेड़ लगा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स बना रहे हैं, इसकी वजह से जो बालू मिट्टी है वो आगे खिसक ना पाए और आगे भी डेजर्ट ना बने। इस वजह से ये सब चीज़ ग्रीन बेल्ट यहाँ लगाई जा रही है, ठीक है। बालू मिट्टी को आगे रोकने के लिए यहाँ पे क्या बनाई जा रही है भाई, ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, ठीक है। इस मैदान में पाए जाने वाले भूमिगत जल कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नीचे, एक तो बहुत ज़्यादा नीचे पानी मिलता है, दूसरा यहाँ का पानी कैसा है भाई, खारा। कैसा पानी है, खारा। फिर देखिए जो डॉक्टर जसबीर सिंह है, इन्होंने छठा पार्ट क्या बताया है, अरावली का पथरीला प्रदेश। अब अरावली हमें पता है, अरावली हिल्स कहाँ पर है भाई, हमारे जो गुड़गांवा एरिया है, आपका भिवानी एरिया हो गया, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, इन जिलों में। वैसे तो ये राजस्थान में, लेकिन ये भी एरिया टच करता है अरावली हिल्स का, ठीक है। ये हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। यह फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, भिवानी में स्थित है, ठीक है। जो ये मैदान है ना अरावली वाला, हमारा अरावली का पथरीला मैदान, ये ना समतल नहीं है,
उबड़ खाबड़ सा मैदान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलती है, अरावली की अवशिष्ट श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो कहीं से टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, ऐसे मिलती हैं। और जो अरावली है एरिया, इसका जो सबसे ऊंचा भाग है हरियाणा में कौन सा है, नारनौल में, जिसको आप ढोसी की पहाड़ी बोलते हैं। और ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है, कुलजातपुर गांव में है। इसकी हाइट कितनी है, 652 मीटर, ठीक है। हरियाणा में एक सुप्त ज्वालामुखी, एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी होता है जो शांत ज्वालामुखी होता है भाई, जो कभी मेरे ख्याल से फटता कभी नहीं फटेगा, ठीक है। वो कहाँ पर है, ढोसी की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। फिर देखो, ये तो हमारे हरियाणा की बात होगी। हरियाणा की उसकी अरावली का एक पार्टीशन तो हरियाणा में आ गया। अरावली की जो दूसरी शाखा है, उसकी जो छोटी सी श्रेणी आपको देखने को मिलती है, वो दिल्ली में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे आपका ये करोल बाग एरिया है, धौला कुआं है को, जैसे आप गंगाराम हॉस्पिटल के बैक साइड जाओगे तो उस एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और जो आपका DU है, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ पे ये फैला हुआ है। जैसे दिल्ली में जो कटक एरिया है, ठीक है, इसको हम दिल्ली में किस नाम से जानते हैं, दिल्ली कटक। ये जो दोनों श्रेणियाँ हैं ना, अरावली हिल्स की शाखा 1 और अरावली की, ये देखो, एक तो शाखा ये दिल्ली की होगी, एक शाखा आपकी हरियाणा की होगी, ठीक है। इसका जो ये बीच का पार्टीशन है ना, इस मध्य में आपका एक तो बावल एरिया आ जाता है, एक रेवाड़ी के कस्बे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पर है ना, कैसी आपको वो मिलते हैं, पथरीला प्रदेश है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, समुद्र तल से इस एरिया की ऊंचाई कितनी मिलती है, 225 से 500 मीटर के बीच में समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मिलती, कितनी, 225 से 500 मीटर के बीच में। जो ये पहाड़ियाँ ना कैसी दिखती हैं हमें, नगन, कठोर और गोलाकार चट्टानें होती हैं, अर्धशुष्क ये रेतीले क्षेत्र में वायु अपर्दन के कारण ये क्या एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें देती हैं। इन पहाड़ियों की जो तलछटी में जमा हमारे टेलूस और स्क्रैप्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम जमा शैल मलबा बोलते हैं, वहाँ पे कैसा आपको मिलता है, वहाँ पे ना एक ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम पिंड विच्छेदन भी बोलते हैं। जो सूर्य ताप द्वारा यांत्रिक अपरदन निरंतर सक्रिय रहता है वहाँ पे। और यहाँ पे वर्षा कम होने के कारण क्या मिलती है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कांटेदार वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। जो आपका ये है ना अरावली हिल्स है, ये दिल्ली से शुरू होकर आपका हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात में समाप्त होता है, सबको पता है भाई अरावली हिल्स का। और इसमें एकमात्र आपका सुप्त ज्वालामुखी कहाँ देखने को मिलता है, ढोसी की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। फिर डॉक्टर जसबीर ने नेक्स्ट पार्ट कौन सा बताया हमें, तरंगित बालू मैदान बताया है। तरंगित बालू मैदान कैसा होता है भाई, बालू, रेत और पर्वत को मिलाकर तरंगित बालू मैदान कहा जाता है, ठीक है। दोनों मिल जाएं तब क्या होता है, वो तरंगित बालू मैदान होता है। ये ना कम विस्तृत तरंगित मैदान होते हैं, यानी कि कहीं कहीं है ना वायु के निक्षेपण के कारण यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वायु के निक्षेपण की क्रिया के दौरान यहाँ पे होता है, ये एरिया बनता है। इनमें ना कटक बनते हैं, गर्त भी बनते हैं, जैसे बारिश हो जाए तो वहाँ पे छिछली, वो कई जगह तो छिछली झीलें देखने को मिल जाती हैं, जिसे आप तरंगित एरिया भी बोल देते हैं। और कई जगह आपको बिल्कुल ऐसे कटक रिजिड सा एरिया मिलेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, बालू मैदान बोल देते हैं। तो इस वजह से यहाँ इसको क्या बोला गया है, तरंगित बालू मैदान, यानी कि जो बालू, रेत और पर्वत को मिलाकर जो एरिया बनता है, ठीक है ना। हरियाणा के दक्षिण भाग कहाँ मिलता है भाई, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले में स्थित है। कहाँ है भाई, आपके रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे मिलेंगे भाई, आपको रेत के अतिरिक्त कहीं कहीं इस मैदान में आपको रेत और कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी निक्षेप भी मिलती हैं भाई। जो ये मैदान है, ये अरावली हिल्स के आसपास जो बालू का जमाव हो जाता है, ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे रेत रूपी समुद्र में पहाड़ियाँ बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट कौन सा बताया भाई डॉक्टर जसबीर ने, अनकाई दलदल। अनकाई दलदल हरियाणा में एक ही जगह मिलती है भाई, आपके सिरसा में। और सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, नाथूसारी चोपटा। जो अनकाई दलदल जहाँ पे मिलती है, ये सिरसा में ही क्यों मिलती है, सिरसा के साउथ पोर्शन में, क्योंकि एक तो पहली चीज़ समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सबसे कम है, 200 मीटर के आसपास है। तो क्या होता है, जल प्रवाह में अवरोध आ जाता है भाई,
वहाँ पे दलदल बन जाता है, और जो दलदल बनता है सिरसा में उसको क्या बोलते हैं, नैली बोलते हैं, यानी कि जो कम उथला और चौड़ा एरिया होता है। ठीक है, इसका जो धरातल है ना वो मंद ढाल का होता है। कैसा होता है भाई, मंद ढाल का होता है। हरियाणा के पश्चिमी भाग सिरसा के दक्षिण भाग में स्थित है। अनकाई दलदल जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होने के कारण ये दलदल बनाता है। सिरसा हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है भाई, 200 मीटर से भी कम है। और हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला अनकाई दलदल एरिया कौन सा है, नाथुसरी चोपटा है। तो देखो भाई, ये था जो डॉक्टर जसबीर ने हमें बताया कि 8 पार्ट में हरियाणा कैसे डिवाइडेड है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, कुछ हरियाणा के बारे में पढ़ा था कि भाई हरियाणा का कैसे एरिया कितना है भाई, 44,212 किलोमीटर है। ठीक है, जो हमारे कौन से इंडिया के कौन से पार्टीशन में है, उत्तर पश्चिमी भाग में है। ठीक है, हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, 27 डिग्री 39 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और जो हमारा देशांतरीय एरिया है वो कितना है, 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में है। ठीक है, कैसा एरिया है, एक लैंडलॉक्ड एरिया है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के पूर्व में क्या है, यूपी और दिल्ली है। दिल्ली को हरियाणा तीनों ओर से घेरे हुए है। उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश है। उत्तर पूर्व में उत्तराखंड है। उत्तर पश्चिम में आपका पंजाब चंडीगढ़ है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। कर्क रेखा से कितनी दूरी है, 300 मील की दूरी है। अरब सागर से 1600 किलोमीटर है। हरियाणा की आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो डेनमार्क देश के लगभग बराबर है। ये सब चीज़ हम कर आए थे। ठीक है, जैसे हरियाणा की सबसे छोटी सीमा किससे बनती है, उत्तराखंड से बनती है ना। कितनी, लगभग 12 किलोमीटर। लगभग कितनी है भाई, वो 12 किलोमीटर है। हरियाणा के पूर्व से यमुना नदी बहती है और उत्तर पश्चिम से घग्गर नदी बहती है। हरियाणा की मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर है। चलो हम थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कर लेते हैं। हरियाणा सरकार पर है ना सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। क्यों लगाई है भाई, हरियाणा गवर्नमेंट ने ना अरावली एरिया में निर्माण की अनुमति दे दी थी। अगर निर्माण की अनुमति दे दी तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे जंगल कटेंगे तो क्या हो जाता है, सबको पता है। ठीक है, पहाड़ियाँ ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी भाई, अनाच्छादन समाप्त तो हो जाएगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को क्या कहा है, यहीं बंद कर दो अपना काम। ठीक है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण भाग में किस नाम से जानी जाती हैं, मेवात की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। मोरनी पहाड़ियों का नाम मोरनी एक स्थानीय रानी मोरनी के नाम पर पड़ा। मोरनी पहाड़ियाँ चूरी गांव में फैली हुई हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती हैं, शिवालिक क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, और जैसे आपकी इंदौरी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी भाई, इंदौरी पहाड़ी, और आपकी कोटला की पहाड़ी, ये कहाँ पर हैं दोनों, नूह ज़िले में हैं। कहाँ पर हैं, नूह ज़िले में हैं। अच्छा, आपकी तोशाम की पहाड़ी, तोशाम पहाड़ी बोल दो। ठीक है, खानक पहाड़ी बोल दो, डाडम पहाड़ी बोल दो, रिवासा पहाड़ी, ये कहाँ पर है, ये आपकी भिवानी ज़िले में है। कहाँ पर है ये, भिवानी ज़िले में है। कहाँ पर है, भिवानी ज़िले में है। अच्छा, कल्याणी गांव है, वहाँ पे हिलता पत्थर मिलता है ना, कल्याणी पहाड़ी होगी। और आपकी कर्पूरी पहाड़ी होगी। ये कहाँ मिलते हैं आपके, चरखी दादरी में। कहाँ है ये, चरखी दादरी, क्योंकि भैया अब तो चरखी दादरी नया ज़िला बन गया है। अच्छा, टंकरी पहाड़ी होगी, कौन सी, टंकरी पहाड़ी, ये कहाँ पर है, टंकरी पहाड़ी रेवाड़ी में है। अच्छा, ढोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ढोसी पहाड़ियाँ तो अभी पीछे करके आए थे, कहाँ पर है ढोसी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगढ़ में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 672 मीटर है भाई। अच्छा, फिर आपकी सोहना और गवाल पहाड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। कहाँ पर है,
गुरुग्राम में भाई, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। सोहाना और गवाल पहाड़ी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और आपकी मंगरबानी पहाड़ी कहाँ पे है? मंगरबानी पहाड़ी है आपकी फरीदाबाद में, ठीक है। और इतना तो हो गया, आगे कुछ बचा है? मेरे हिसाब में तो नहीं बचा भाई। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? शिवालिक एरिया में होती है। हरियाणा में जो सदाबहार वन है वो कहाँ पर मिलते हैं आपके? कहाँ पर मिलते हैं भाई? शिवालिक एरिया में मिलते हैं, ठीक है। जो टिक्कर ताल झील है, कौन सी? टिक्कर ताल झील कहाँ पर है? ये शिवालिक श्रेणी में है। जो आपकी मोरनी हिल्स है ना, यहाँ पे स्थित है पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में, ठीक है भाई। आई गेस हो ही गया सारा भाई, हो गया, ठीक है। ये थे भाई आपके इम्पोर्टेंट पार्टीशन। हरियाणा का भौगोलिक संरचना ख़त्म हो गया है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट में हम क्या करें? नदियाँ कर लेते हैं, नदियाँ करें या क्या करें? हरियाणा की जलवायु कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।